और यह जो पार्षद हैं वो पूरी तरीके से इस पॉलिसी को लेकर फेल हो चुके हैं। पार्षदों ने अपने घर वालों की पेंशनें बना रखी हैं। जो लोग दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको पागल करार करके उनकी पेंशन दी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि। हाल ही में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए साउथ वेस्ट क्षेत्र के सभी पार्षदों द्वारा किए गए पेंशन के घोटाले का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि ये मुद्दा 2012 से 2016 के बीच भी उठाया गया था, जब एमसीडी द्वारा पेंशन घोटाले की बात सामने आई थी। आइए जानते हैं इस घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सतीश कुमार का क्या कहना है। सबसे पहले तो आपका सबका धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे लेफ्ट में है एडवोकेट हिमांशु उपाध्याय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट राजेंद्र जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो एक एडवोकेट्स की टीम है जो बहुत दिनों से बहुत से मुद्दों पे काम कर रही है, जिसमें एक मुद्दा ये भी निकल के आया है। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, 2012 से 2017 तक का भी जो शासन था एमसीडी में, उस समय भी पेंशन का घोटाला हुआ था। 2016 में अगर आपको याद हो, आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की मांग की थी और विजेंद्र गुप्ता और उनकी मिसेस का नाम आया था, नांगलोई की पार्षद का भी उसमें नाम आया था, और उसमें अभी रिसेंटली एक एफआईआर भी लॉन्च हुई है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एसडीएमसी में भी जो 104 पार्षद हैं, तो वहाँ पे भी ये सेम मुद्दा, सेम भ्रष्टाचार, सेम घोटाला निकल के सामने आया है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही थी, ये 2018 से चल रही थी। इसमें हमने पहले 1 वार्ड का निकाला, फिर 2 वार्ड का निकाला, फिर 3 वार्ड का निकाला। इस तरीके 6-7 वार्ड में निकाल के ये पूरा प्रूव हो गया कि ये जो पेंशन या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जा रही है एमसीडी के द्वारा लोगों को, इसमें पूरा इनएलिजिबल लोगों को दी जा रही है। अब सबसे पहले तो आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए कि पॉलिसी थी क्या और इसमें घोटाला है किस प्रकार का। एक्चुअली 2017 में हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एक एसडीएमसी ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें 1000 रुपये प्रति मास एक पार्षद अपने वार्ड के लोगों को, 400 लोगों को चिन्हित करके और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। उसमें मेन कैटेगरीज थी डेस्टिट्यूट, विडो, डाइवर्सी, ऑर्फन, किन्नर और सीरियस इलनेस वाले लोग। आपको आश्चर्य होगा कि जो डिटेल्स हमने निकाली आरटीआई के माध्यम से, जितनी भी डिटेल्स हैं सारी की सारी एमसीडी ने हमें दी है। पार्षदों ने अपने घर वालों की पेंशनें बना रखी हैं। जो लोग दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको पागल करार करके उनकी पेंशन दी जा रही है। वार्ड से बाहर के लोगों को पेंशन दी गई है, इवन उस विधानसभा से बाहर की पेंशन दी गई है, इवन उस लोकसभा से भी बाहर की पेंशन दी गई है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है 1700, 1800, 2000 लोगों का जो हमने एक सैंपल निकाला, एक भी किन्नर इसमें पेंशन नहीं ले रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा है जहां पे विडो डाइवर्सी हैं, लेकिन कुछ वार्ड में नहीं है। इसमें खुद पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। ये पूरी जब आप स्टोरी जानेंगे तो उन पार्षदों ने हमें कहा कि हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि हमारे वार्ड से बाहर की पेंशन कैसे चली गई। इसका मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो इन टोटलिटी ये है कि इन पार्षदों को ना इस पॉलिसी का पता, ये पॉलिसी थी क्या, और या जो पार्षद हैं वो पूरी तरीके से इस पॉलिसी को लेकर फेल हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो दोनों डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लेजिस्लेचर या जो एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों फेल हो गई हैं इसमें। तो ये पूरा एक घोटाला है। अगर इसको कैलकुलेशंस आप करेंगे तो 104 वार्ड हैं एसडीएमसी में, उसमें 400 अगर एक पार्षद भी करेगा तो करीबन 40-41 हज़ार का वो फिगर निकल के आ जाता है। उसके बाद जो हाउस के लीडर हैं उनकी अलग से पावर्स हैं, वो 400 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो करीबन ये 45-50 हज़ार लोग का एक फिगर है जो पूरी एसडीएमसी में है। तो ये पूरा घोटाला है। आप ये पाएंगे लेबर कार्ड जो दिल्ली गवर्नमेंट बनाती है, इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा है, फादर की पेंशन है, बेटे की भी पेंशन है, और उसका लेबर कार्ड बना हुआ है, फर्जी लेबर कार्ड, और उनकी मदर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में सीनियर टीचर है। आप सरप्राइज रह जाएंगे कि 1.25 लाख रुपए की कमाई उस घर में रेगुलर आ रही है। आप पाएंगे पार्षद के खुद के घर की भाभियां, भाई जो करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनकी है, लाखों के उनके किराए आ रहे हैं, वो पार्षद अपने घर में पेंशन दे रहे हैं। तो इस तरीके के घोटाले इसमें हुए हैं। एक वेस्ट सागरपुर के पार्षद हैं जिन्होंने महरौली में जाके, क्योंकि बेसहारा तो वो हैं जो रेड लाइट के ऊपर भीख मांग रहे हैं, जो इस नाइट शेल्टर्स में रहते हैं, ऐसे लोग रेडी वाले, रिक्शा वाले, आप पाएंगे एक भी नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन एक फॉर्म है, ये आप देख लीजिए, ये फॉर्म खुद कह रहा है
घर का प्रकार पक्का, घर और राशन कार्ड का प्रकार APL। APL का मतलब अबोव पॉवर्टी लाइन। ये खुद कह रहा है, फॉर्म कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये इस बंदे ने खुद ये डिक्लेयर किया है कि मैं अबोव पॉवर्टी लाइन हूं। मान सकते हो उस आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मान सकते हो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आप पढ़ तो सकते हैं कि उसने लिखा क्या है। वो खुद APL लिख रहा है। ये फॉर्म हमने बनाया नहीं है, ये MCD ने हमें दिया है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको 1000 मिल जाएंगे। एक लेबर कार्ड इसमें लगा हुआ है, दिल्ली भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड का। ये लड़का प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा इसने प्राप्त करी, घर में इनकी माँ टीचर है। लेबर कार्ड, ये अलग एक दूसरा घोटाला है। 40,000 में से आज ये मान के चलो आप कि 40,000 में से 70% तो आप, हमारी जो स्टडी कहती है उसको आप हटा दीजिए। ये तो फर्जी आपको ग्राउंड पे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो डेस्टिट्यूट की लॉ में डेफिनेशन है, वो 2 वकील बैठे हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बता देंगे कि लॉ में डेस्टिट्यूट की क्या डेफिनेशन है और क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है। MCD के शुरू में जब हमने RTI डाली तो उन्हें पता नहीं था कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है, तो शुरू में उन्होंने हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उनके आधार कार्ड, उनके अकाउंट नंबर, उनके IFSC कोड, उनके सब दे दिए, और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन पालम, मटियाला, द्वारका विधानसभा के वार्डों में, एक वार्ड है मंगलापुरी, उसमें हमने इन्वेस्टिगेट किया। हमें नहीं लग रहा था कि इस वार्ड में कुछ गलत मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वार्ड में सबसे ज़्यादा गलत मिला। सागरपुर वार्ड है, ईस्ट सागरपुर वार्ड है। तो इसको हम कोर्ट में ले जा रहे हैं और एज ए पॉलिसी ये फेल है, ये बोगस पॉलिसी है, इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी हाई कोर्ट से, नंबर 1। नंबर 2, जो पैसा गलत लोगों के अकाउंट्स में गया है उस पैसे को हमने रिकवर करना है। नंबर 3, जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि ये बनी क्यों। और नंबर 4, इसमें काउंसलर्स जो अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, असलियत ये है कि जो काउंसलर ने रिकमेंड कर दिया, ऑफिसर्स ने आंख बूंद के उसको आगे बढ़ा दिया। ये इस पॉलिसी की सच्चाई है कि पार्षदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो MCD में हो रहे भ्रष्टाचार को रोके, लेकिन उन पार्षदों ने अपनी पार्टी को भी धोखा दिया है, उन जनता को भी धोखा दिया जो सपना देख रहे हैं कि सिस्टम चेंज करने के लिए आने वाले हैं। और ये बड़ा एक सवाल है कि अगर इसी तरीके की पॉलिटिकल ब्रीड के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी तो MCD में अगर रिप्लेस भी कर दिया जाएगा भाजपा को, तो क्या सच्ची में भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पाएंगे? तो एक सवाल बड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा से ज़्यादा। जैसा आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने दिल्ली साउथ वेस्ट जोन के सभी पार्षदों पर भ्रष्टाचार और पेंशन घोटाले का आरोप लगाया है, लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज अपनी ओर से इस घोटाले की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।